हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गणित का, मैथ से संबंधित है, जो व्यापम अर्थात पीवी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सर्कल से संबंधित प्रश्न इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके एएसआई एग्ज़ाम जो होने वाला है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एसआई एमपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो मेंसुरेशन ले लीजिए, चाहे आप ज्योमेट्री ले लीजिए, रेखा गणित, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक पूछा जाता है तो वो आपके वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा वो प्रश्न और वो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियो क्लासेस और बेस्ट ट्रिक्स उपलब्ध करवाई जाती है, तो मैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। इनके साथ साथ क्या होता है, जब प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो बहुत जल्दी याद होते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ग, वीडियो क्वालिटी 360 कर लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। एक वर्ग का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप और एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर, ठीक है, 132 है। अब बराबर है, तीनों क्या है, तीनों के बराबर है परिमाप। बोल रहा है जिस आकृति में अधिक क्षेत्र को कवर किया हुआ है, किस आकृति ने अधिक क्षेत्र को कवर किया, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। एक वृत्त है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये सब इनके सभी के परिमाप, और एक क्या है, एक वर्ग है। तो अगर लिया जाए तो जिसमें सबसे ज़्यादा कोने होते हैं, यदि उनके परिमाप बराबर हैं, यदि सभी आकृतियों के परिमाप बराबर हैं, तो क्षेत्रफल उस आकृति का सबसे ज़्यादा होता है जिसके कोने सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें 3 कोने हैं, इसका सबसे कम होगा इन तीनों में। इसमें 4 कोने हैं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, ठीक है। और जो ये होता है वृत्त होता है, इसमें बहुत सारे कोने होते हैं, अनंत कोने होते हैं। इनको अगर धीरे धीरे मोड़ते जाएँ तो ये 4 चतुर्भुज से पंचभुज, फिर 6 भुजा वाले, फिर 7 भुजा वाले, फिर 8 भुजा वाले, फिर 9 भुजा वाले, 10 भुजा वाले, 11 भुजा वाले, तो इसमें अनंत कोने हैं। तो इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। इनमें किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, बिल्कुल सही उत्तर यही है, ठीक है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा यदि इस तरह से पूछ लिया जाए। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। देखिए, एकदम से फेवरेट टॉपिक वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या प्रश्न है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए तभी आपको दिखाया गया, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा लंबा है और मैं थोड़ा सा जूम आउट किया हूँ। ये भी एक वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक वृत्त मैं बनाता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में सारी चीज़। ये वृत्त हो गया, बोल रहा है ए बी जो है ये वृत्त का व्यास है, ठीक है। मैं ये बना दिया ए, और यहाँ से बी तक है। अब बोल रहा है इसको पी तक बढ़ाया गया, ठीक है, मैंने पी तक बढ़ा दिया, ये पी बिंदु है। अब बोल रहा है पी से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, मैंने एक स्पर्श रेखा ऐसी खींच दी पी से, पी बिंदु में आके जो मिल रही है, ठीक है, वो बोल रहा है। अब ये बोल रहा है पूरी ए पी की लंबाई 44 है और ये इसका क्षेत्रफल 216 है। जब ध्यान रखिएगा एक चीज़, जब वृत्त का क्षेत्रफल 616 होता है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, उसकी त्रिज्या होती है 14। ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे आर नहीं मालूम है, बराबर दिया है 616, ठीक है, 616। तो इसको काटेंगे जब, तो ये सीधे 22 से कटेगा, 22 दूनी 11 से काट लेते हैं, ठीक है, 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22 होता है, 11 11 पचे 55, और फिर कितना बच गया, 6 और 6 11, 6 का 66, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको 2 से इसको काटेंगे तो 28 बार में कटेगा, ठीक है, 28 बार में, 28 दूनी 56। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा इधर होगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुणे 7, ठीक है, 28 गुणे 7। तो इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 14 लिख सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर जब तो यदि इसका स्क्वायर हटता है ना तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है, तो आर का मान 14 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि जब इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। 1 सेकेंड रुकिए, मैं बताता हूँ, खुद मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। त्रिज्या यदि 7 है तो क्षेत्रफल 154 होगा। त्रिज्या यदि 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, 616 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। मैं बेसिक में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा एक वीडियो में। ये थोड़ा ज्योमेट्री का था तो इसमें मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए चीज़ बता दिया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसमें एक फॉर्मूला काम करता है
कौन सा आप लोग 10th में पढ़े होंगे, पी ए इंटू पी वी बराबर पी टी स्क्वायर, एक थ्योरम थी, वही काम करता है। यहाँ सी पे काट रहा है, ये बोल रहा है ये पूरा 28 है, क्योंकि व्यास होता है ये त्रिज्या की दोगुनी होती है, इधर 14 इधर 14 तो 28 हो जाएगी ना। ठीक है चलिए, और बोल रहा पूरा का पूरा ये 16 है, पूरा जब पूरा 44 है, पूरा 44 है। जब टोटल यहाँ से यहाँ तक 44 है और ये 28 है, तो ये पी बी कितना हो जाएगा, पी बी 16 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका मान पता चल गया, इसका मान पता चल गया और पूरे का मान पता है। बोला है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है, पी ए इंटू पी ए, पी बी, अब यहाँ से यहाँ तक पी बी इंटू पी ए इंटू पी बी, चलिए लिखते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर में हो जाता है पी टी स्क्वायर। पी टी यहाँ दिया रहता था 10th में, लेकिन यहाँ पी सी दिया तो पी सी का स्क्वायर हो जाएगा, स्पर्श रेखा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणे, ये हो जाएगा 44, पूरे का मान 44 है तो 44 गुणे इतने का मान रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मान, पहले यहाँ से यहाँ तक का मान रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये किसके बराबर है, पी सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, समझिएगा, चित्र के माध्यम से ही समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। अब पी सी का जब ये हटेगा, स्क्वायर हटेगा पी सी का, तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, यदि समझ में जो चीज़ ना है तो बिल्कुल बताइएगा। ये हो जाएगा 44 गुणे 16। ठीक है, अब 16 को इससे ये 4 दे देंगे, पूरा इरेज कर दें। चलिए पी सी बराबर कितना हो गया, 44 गुणे 16 था। ठीक है, चलिए फिर मैं इसका बेसिक बताता हूँ आपको, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे आप एक बार में। ये होगा 11, तोड़ देंगे, 11 गुणे, तोड़ना भी आना चाहिए, 11 गुणे ये हो जाएगा 4 गुणे 16। अब ये 16 भी स्क्वायर होता है, 4 भी स्क्वायर होता है, लेकिन 11 नहीं हो तो 11 रूट के अंदर ही रह जाएगा और 16 और 4 बाहर आ जाएंगे। 16 बाहर आएगा 4 बन जाएगा, 2 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और ये रूट में 11 रहेगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 8 रूट 11 सेंटीमीटर। 8 रूट 11 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही, और उत्तर होगा ये सेकंड वाला ऑप्शन, 8 रूट 11 सेंटीमीटर, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बढ़िया लेवल का प्रश्न, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। आइए सबसे पहले मैं अपनी नोट्स से यही चीज़ मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, ये 3 टाइप बहुत ही मोस्ट टाइप हैं, ये तीनों ये अभी पुलिस एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा यही पूछा गया था। उम्मीद है कि ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं प्रश्न करवाया हूँ प्रीवियस ईयर का ही है, तो पूछा गया था व्यापम द्वारा। देखिए ये जब बने, ये इस तरह जब बने, ठीक है, कि कोई छेदक रेखा, दोनों छेदक रेखा है ना, ए बी भी छेदक रेखा है, ए बी भी छेदक रेखा है, और आपकी ये ए सी भी है। तो इस तरह जब बने तो उसका होता है ए बी गुणे ए डी। ये देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है नियम, ए बी गुणे ए डी बराबर में ए सी गुणे ए ई। ठीक है, ये रूल लगाएंगे, किसी का भी मान पूछ ले, 3 का मान दे देगा, 1 का मान पूछ लेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये छेदक रेखाएं हैं। अगला नियम देखिए, सेकंड वाला, एक प्रश्न बनता है कि 2 जीवाएं होती हैं, 2 जीवा है, वृत्त की 2 जीवा वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। वृत्त की 2 जीवा वृत्त के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका मान दे देगा आपको, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा। अब बोलेगा ओसी का मान बताइए, नहीं पीसी का मान बताइए, क्योंकि ये पी है ना, तो पीसी का मान बताइए, इस वाली रेखा का मान बताइए, इस वाली रेखा का। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, ये इसका गुणा गुणे इसका और इसका गुणा बराबर इसके गुणे के और इसके गुणे के बराबर होते हैं। बोले तो पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी, पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी। ये नियम लगा के आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। केवल ये एक वीडियो आपके इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इस ASI एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को एक बार देखिए, और चैनल पे पहले से मैंने 2-4 वीडियो वृत्त के डाले हैं, अपलोड है, तो उसको भी देख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही 10 से 20 मिनट के वीडियो है। अगला देखिए जो मैं अभी आपको करवाया हूँ, ये 10th में हम लोग पढ़े थे, मुझे तो ध्यान है, बहुत फेमस थ्योरम थी, पी ए इंटू पी बराबर पी टी स्क्वायर। ऐसे यदि एक आपको ऐसी रेखा दे दे, ठीक है, ऐसी जा रही है, वो कहीं से भी दे सकती है, यहाँ से भी हो जाए, कहीं से भी हो जाए, छेदक रेखा होनी चाहिए। ठीक है, छेदक रेखा है, और एक स्पर्श रेखा दे दे। अब बोले इसमें किसी का मान ज्ञात करने को बोल दे, तो उसमें रूल लगता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पहले पी ए का मान लेंगे, फिर गुणे पी बी का मान लेंगे, बराबर पी टी स्क्वायर। ये देखिए पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। इस सूत्र से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अगर ऐसा पूछा जाता है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। ठीक है,
और देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए जैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा। ये देखिए ये भी पूछा जा रहा था उभयनिष्ठ उस पर से रेखा की लंबाई। चलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, बस ध्यान से देखिएगा वीडियो को, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 और 5 है तो त्रिभुज के अंतः त्रिज्या क्या होगी। यह भी वृत्त से संबंधित है इसलिए मैं लाया हूँ। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, उसमें एक वृत्त बढ़िया छोटा सा बना हुआ है। लीजिए मैं वृत्त बना देता हूँ ऐसा, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा, देखिए बन पाता है कि नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसके तीनों भुजाओं को ये टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, ठीक है, समझिएगा, यहाँ भी ये टच कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है ये वाली भुजा, ये समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, समकोण यहाँ बन रहा है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में 3, 4 और 5 का। 5 अपने आप कर्ण हो जाता है। किस नियम से होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होनी चाहिए यदि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो। ये इसका मतलब होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है। देखिए अब ये बोल रहा है कि जो इसके अंदर ये वृत्त बना है 3, 4 और 5 के अंदर जो वृत्त बना है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतः त्रिज्या मतलब अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो समकोण त्रिभुज के लिए ये सूत्र होता है, देखिए अंतः त्रिज्या को स्मॉल r से लिख देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया फॉर्मूला, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये हुआ फॉर्मूला, स्मॉल r अर्थात अंतः त्रिज्या बराबर हो गया आधार प्लस ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई माइनस के से लिख दिया कर्ण बटे 2। चलिए इसका मान रख देते हैं, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। ये सूत्र याद कर लीजिए, ये होता है आधार हो गया आपका 4, ये प्लस ऊंचाई हो गई आपकी 3 माइनस कर्ण लिखना है, कर्ण है 5, ये 5 है, ठीक है, 5 बटे 2 करना है, ठीक है। ऊपर पूरा हल करेंगे 4, 3, 7, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, बटे में भी 2 है तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तर में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ, एक इंग्लिश में था एक हिंदी में, तो यही सही ऑप्शन था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी आप समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये भी प्रश्न है, सबसे ज़्यादा अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक वृत्त की 2 समान और समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो प्रत्येक जीवा की लंबाई क्या होगी। चलिए पहले एक बढ़िया सुंदर सा वृत्त बना देता हूँ। ये लीजिए, ये बन गया वृत्त, साइड में बनाता हूँ ताकि लिखने में भी आसानी हो। चलिए ये बन गया वृत्त आपका, ठीक है। अब बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि इसमें जीवा है, 2 जीवा हैं, समांतर जीवा, 2 समान और समांतर मतलब उसकी लंबाई समान है। चलिए एक ये हो गई, एक ये हो गई जीवा, ठीक है। जब हम लोग एक केंद्र के इधर बनाएंगे, एक केंद्र के उधर बनाएंगे तभी वो समान हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इनकी केंद्र से दूरी क्या बोल रहा है, आपस में इनकी दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इनकी आपस में दूरी है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या खींचते, केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। इधर भी खींचेंगे तो ये भी त्रिज्या बन जाएगी, क्योंकि केंद्र से ये भी दूरी परिधि तक की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसकी जीवा की लंबाई क्या होगी। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो बराबर दूरी पे है ना, ये दोनों समान है, दोनों जब समान है मतलब केंद्र से बराबर दूरी पे होंगी। जब 2 जीवाएं समान लंबाई की होती हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पे स्थित होती हैं। ये भी उतनी दूरी है, ये भी सेम दूरी है, दोनों दूरी जोड़ दिए तो 12 आ गया। अर्थात कहने का मतलब मेरे, जब ये 12 है तो 12 को भी बांट देंगे, ये 6 है और ये नीचे वाला भी 6 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो एक ट्रिपलेट बनता है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है। जब केंद्र से खींची गई रेखा जीवा पे जाती है, टकराती है तो वहाँ समकोण त्रिभुज बनाती है 90 डिग्री। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। एक ट्रिपलेट बहुत बेसिक और बहुत ही फेमस 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। यदि कर्ण 10 है, एक भुजा 8 है तो अगली भुजा 6 ऑटोमेटिक होगी। तो ये 6 दिया है, ये 10 दिया है तो ये ऑटोमेटिक 8 हो जाएगी। ये वाली भुजा कौन सी भुजा बता रहा हूँ, कौन सी भुजा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की भुजा।
अब देखिए जो ये केंद्र से रेखा खींची जाती है जीवा पर, ये वाली रेखा, ये जीवा को 2 बराबर भागों में काटती है। ये भी 8 होगा, जब 2 बराबर भागों में काटती है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। ठीक है, तो इस जीवा की लंबाई भी 8 8 16 हो गई, इस जीवा की लंबाई भी 8 में 8 जोड़ दिए 16 सेंटीमीटर हो गई। तो यही पूछा गया था और यही आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, बहुत ही सरल ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते चलिए और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्र के साथ दिया गया था एग्जाम में, बोल रहा है एक वृत्त जिसका केंद्र बी है। ठीक है, केंद्र बी है, बिंदु ए से ए पर AC एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है। आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पहले ही दिन, पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो जब वृत्त से कोई स्पर्श रेखा निकाली जाती है, खींची जाती है और वो वृत्त को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए कहीं से भी निकल जाए, ऐसे निकल जाए, ये तो हो गई छेदक रेखा, ऐसे निकल जाए तो उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है AC स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा है, AC की लंबाई 24 है, इसकी लंबाई 24 दे दिया। अब बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या 18 है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 18 हो गई। तो BC की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इसी को मैं जूम करता हूँ, BC की लंबाई मतलब इसकी लंबाई पूछा, केंद्र से C तक की दूरी। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ। चलिए, उस नियम से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, PA × PB = PT स्क्वायर, जो मैं अभी आपको बताया था। और एक नियम मैं आपको और बताता हूँ। चलिए, ये इसको यहाँ भी खींच सकते हैं, इसको त्रिज्या को कहीं भी खींच दो त्रिज्या होगी, इधर खींच दे त्रिज्या होगी, इधर खींच दे त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, पूरी त्रिज्या है। ठीक है, तो हम तो यहीं खींचेंगे, अपना जहाँ काम होगा, मेरा काम यहाँ से होगा। ये 24 दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है ये 18 है, ये 18 है ना, एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट क्यों बनेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया। एक नियम होता है कि केंद्र से जो स्पर्श रेखा होती है उस पे त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। लंब का मतलब होता है यहाँ पास 90 डिग्री कोण बना दी, जो त्रिज्या आई उस स्पर्श रेखा पे लंब हो गई। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बन, जब 90 डिग्री कोण बन गया तो बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया तो वहाँ लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट बनाता है। तो एक ट्रिपलेट बनता है 18, 24 और 30 का, 18, 24 और 30 का ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 24 दिया गया है, 24 आपका क्या है, 24 आपका ये हो गया, समझ लिए लंब समझ लीजिए। ये क्या हो गया, ये आधार हो गया जिसमें त्रिभुज तिरछा बना हुआ है। तो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा जिसे कर्ण बोलते हैं वो होती है, तो ये 30 हो जाएगी ऑटोमेटिक। और इसी की लंबाई पूछा यहाँ से यहाँ तक, तो BC की लंबाई आ गई 30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। इसी तरह के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए और बस सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आपको पूरा बढ़िया पढ़ाते रहूँगा ऐसे ही फ्री में। देखिए 30 सेंटीमीटर ये सही उत्तर होगा। बस एक बार शेयर कर दीजिए, यही